गाइस रोमन रेंस के डेब्यू से लेकर आज तक रोमन रेंस ने हमें बहुत सी ग्रेटेस्ट राइवलरीज दी हैं, जिनमें से कुछ राइवलरीज तो टाइम के साथ खत्म हो गई, लेकिन कुछ राइवलरीज ऐसी भी हैं जो कि आज तक खत्म नहीं हुई। और उन्हीं में से रोमन रेंस के ये 3 ऐसे राइवल हैं जिन्हें रोमन रेंस का सबसे खतरनाक राइवल माना जाता है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रोमन रेंस के सच्चे फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 3 पे जो रेसलर आते हैं वो है हमारे मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन। और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस के बीच टोटल 9 सिंगल मैचेस रेसल हुए हैं, जिनमें से रोमन रेंस ने 2 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं और 3 मैच ड्रॉ हो गए थे। वहीं इन दोनों की राइवलरी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इन दोनों के बीच में बहुत टाइप के सिंगल मैच देखने को मिल चुके हैं। जैसे हमें इन दोनों के बीच सिंपल मैच देखने को मिला है, एम्बुलेंस मैच हमें इन दोनों के बीच देखने को मिल चुका है, साथ ही लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दोनों आमने सामने हो चुके हैं। और इसी के साथ ये दोनों रेसलर स्टील केज मैचेस और हेल इन अ सेल मैचेस के दौरान भी आमने सामने हो चुके हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही बार मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन किया है, और वो भी उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर कैश इन किया था 2018 में। इसके और एक बार तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने हदी कर दी थी। जब रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, तब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को आयरिश स्वीप मारा था टर्न बकल के ऊपर, जो कितना खतरनाक था कि रोमन रेंस टर्न बकल से टकराकर वो टर्न बकल ही टूट गया और रोमन रेंस के शोल्डर को एक इंजरी भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ पे बैक में मैच रेसल किया था। हालांकि उस मैच को रोमन रेंस हार गए थे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जीतने के बाद भी रोमन रेंस के ऊपर स्टील स्टेप से अटैक किया। रोमन रेंस के और अटैक इतना घातक था कि रोमन रेंस के चेहरे से खून निकल चुका था। इन दोनों के बीच हमें आखिरी मैच 2020 के स्मैकडाउन में देखने को मिला था, जिस मैच में रोमन रेंस जीत गए थे, लेकिन अभी भी इन दोनों की राइवलरी खत्म नहीं हुई है। और नंबर 2 पर जो रेसलर हैं वो है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर। और ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे। तब इन दोनों के बीच टोटल 7 सिंगल मैचेस रेसल हुए हैं, जिनमें से 2 मैच ब्रोक लेसनर जीते हैं, 4 मैच रोमन रेंस रो के एपिसोड पर आ गए थे, जिस वजह से उन्हें जेल भी हो गई थी। और इसके बाद वहीं दोनों ही रेसलर की बात करें तो दोनों ही रेसलर ने एक दूसरे को कई बार लघु लुहान भी किया हुआ है। पहली बार रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस ने ब्रोक लेसनर के चेहरे को पोस्ट पर देके मार दिया था, जिस वजह से उनके चेहरे से ब्लड निकल चुका था। इसके बाद 2022 नो लाइव इवेंट में रोमन रेंस ने अपनी ब्लड लाइन के साथ मिलकर ब्रोक लेसनर के ऊपर अटैक कर दिया था और ब्रोक लेसनर के सिर से खून निकाल दिया था। वहीं दोनों रेसलर की राइवलरी पिछले 10 सालों से चलती आमने सामने हुए थे। रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होते ही ब्रोक लेसनर रिंग को छोड़कर रिंग के बाहर आ जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने, लेकिन वहीं रोमन रेंस ब्रोक लेसनर को बैक टू बैक 3 सुपरमैन पंच लगाते हैं। लेकिन इसके बाद पहले तो ब्रोक लेसनर रोमन रेंस को F5 लगाते हैं अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर, और उसके बाद रोमन रेंस का परिचय स्टील स्टेप्स और स्टील केज से कराते हैं, और उसके बाद रिंग के अंदर भी उन्हें एक F5 लगा देते हैं। उसके बाद जो नंबर 1 पे जो रेसलर आते हैं वो है सेथ फ्रीकिंग रोलेंस। और सेथ रोलेंस सिर्फ रोमन रेंस के खतरनाक राइवल की लिस्ट में नहीं, बल्कि उनके करियर के नाइटमेयर भी हैं। सेथ रोलेंस और रोमन रेंस के बीच टोटल 10 सिंगल मैच रेसल हुए हैं, जिनमें से 5 मैच सेथ रोलेंस ने जीते हैं, 4 मैच रोमन रेंस ने और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। वहीं सेथ रोलेंस WWE के पहले रेसलर थे जिन्होंने रोमन रेंस को उनके रेसलमेनिया की पहली हार दी थी, जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 31 में किया था। इसी के साथ सेथ रोलेंस पहले रेसलर हैं जिन्होंने रोमन रेंस को रेसलमेनिया के मंच पर 2 बार पिन किया हुआ है। वहीं रोमन रेंस को WWE के अंदर पहली बार क्लीन पिन करने वाले पहले रेसलर भी सेथ रोलेंस ही थे, जो कि उन्होंने 2016 के मनी इन द बैंक में किया था। वहीं रोमन रेंस को उनके ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर की पहली हार भी सेथ रोलेंस ने दी थी। और इन सब के बाद रेसलमेनिया 40 में जब रोमन रेंस अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारे थे, तब भी कोडी रोड की हेल्प सेथ रोलेंस ने की थी। इसी के साथ 2025 के रॉयल रंबल में जब रोमन रेंस ने अपनी एंट्री ली थी, तब वे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सेथ रोलेंस के आते ही रोमन रेंस का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और सेथ को एलिमिनेट करने के चक्कर में रोमन रेंस खुद को भी एलिमिनेट करवा लेते हैं। और रेसलमेनिया 41 में भी ऐसा ही होता है। सेथ रोलेंस और रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, जहां पर पॉल हेमन पहले सीएम पंक को धोखा देकर रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन सेथ रोलेंस की वजह से रोमन रेंस के ऊपर भी टर्न कर देते हैं और सेथ रोलेंस उस मैच को जीत जाते हैं। और इसके बाद 2025 के सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस टीम सीएम पंक की तरफ से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच को रेसल करते हैं, जहां उनके सामने टीम विजन थी, वही टीम विजन जिस टीम को जन्म सेथ रोलेंस ने दिया था। उससे रोमन रेंस को पहली बार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर हार मिली थी, और वो हार भी उन्हें सेथ रोलेंस की टीम के सामने मिली थी। हालांकि उस मैच में सेथ रोलेंस तो नहीं थे, लेकिन सेथ रोलेंस की बनाई हुई पूरी टीम उस मैच में थी। पॉल हेमन जिन्होंने रोमन रेंस को सेथ की वजह से धोखा दिया था, वो भी उसी टीम में थे। साथ ही मैच के अंत में ब्लैक हुडी पहनकर एक रेसलर आया था, उसने भी वॉर गेम मैच के अंदर सेथ रोलेंस के मूव का इस्तेमाल किया था, जहां उसने सुपर किक को स्टॉम्प लगाया था सीएम पंक को। इस वजह से रोमन रेंस की टीम उस मैच को हार गई थी, और इसीलिए सेथ रोलेंस को रोमन रेंस का नाइटमेयर कहा जाता है।